आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत छोटी लगती है, पर इसकी वजह से आपकी सालों की मेहनत की कमाई यानी आपके म्यूचुअल फंड का पैसा अटक सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नॉमिनी ना जोड़ने की गलती के बारे में। आज का यह वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि शायद आज मैं कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपको जानकारी देना है। हम समझेंगे कि नॉमिनी क्या होता है, इसे ना जोड़ने से क्या बड़ी मुसीबत आ सकती है और इसे जोड़ने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के बहुत काम आने वाली है। शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और सूचना देने के मकसद से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अंडर होता है। कृपया याद रखें कि पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देते। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क कैपेसिटी और जरूरतों को समझते हुए एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इन्वेस्टमेंट का हर फैसला आपके अपने रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर करता है। याद रहे, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं और आपके किसी भी फायदे या नुकसान के लिए हम या हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी समझदारी से काम करें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर यह नॉमिनी होता क्या है? देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है। जब आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपसे एक नॉमिनी का नाम पूछा जाता है ना? म्यूचुअल फंड में भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप बताते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए, यानी इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाए, तो वो पैसा किसे मिलना चाहिए। वो व्यक्ति आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माता पिता या कोई भी हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। आपके बाद आपकी मेहनत की कमाई सही हाथों में, यानी आपके नॉमिनी तक पहुंच जाती है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि अगर गलती से या भूल से आपने नॉमिनी नहीं जोड़ा तो क्या होगा। अब यहीं पर असली कहानी शुरू होती है और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं किया है और किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका पैसा सीधे किसी को नहीं मिलता। सोचिए जरा, म्यूचुअल फंड कंपनी को कैसे पता चलेगा कि यह पैसा किसे देना है? नतीजा यह होता है कि आपका पैसा, चाहे वो 10 लाख हो या 50 लाख, पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, यानी अटक जाता है। अब उस पैसे को निकालने के लिए आपके परिवार को क्या-क्या करना पड़ेगा, वो समझिए। पहला, उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। परिवार वालों को यह साबित करना होगा कि वो ही आपके असली कानूनी वारिस हैं। अब यह साबित करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर वसीयत जैसे डॉक्यूमेंट कोर्ट से बनवाकर लाने पड़ेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि यह काम कितना लंबा, थकाऊ और खर्चीला हो सकता है। यह बहुत बड़ा झंझट है, सच कहूं तो। दूसरा, पारिवारिक विवाद का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए, किसी के 50 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं और नॉमिनी कोई नहीं है। अब अगर परिवार में एक से ज्यादा सदस्य हैं, जैसे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो पैसे को लेकर आपस में झगड़े शुरू हो सकते हैं। हर कोई अपना हक जताना चाहेगा। इन्वेस्टर शायद चाहता हो कि पैसा उसकी पत्नी को मिले या किसी एक बच्चे को ज्यादा मिले, लेकिन नॉमिनी ना होने की वजह से उसकी इच्छा का कोई मतलब नहीं रह जाता और ये झगड़े अक्सर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिससे परिवार का माहौल भी खराब होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। चलिए अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। अगर आपने नॉमिनी जोड़ा होता तो क्या होता, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। अगर नॉमिनी पहले से ऐड है तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है। इन्वेस्टर की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बस एक फॉर्म भरना होता है और डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है, और बस। आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों के अंदर पैसा सीधा नॉमिनी के बैंक अकाउंट में आ जाता है।
कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं और कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं। कितनी शांति की बात है ना? तो अब जब आप इसका महत्व समझ गए हैं, तो आपका अगला सवाल होगा कि नॉमिनी जोड़ें कैसे? अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि सर मैंने लाइक कर दिया है। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नॉमिनी जोड़ने के दो आसान तरीके हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन तरीके की बात करते हैं। अगर आप किसी भी ऐप जैसे ग्रो, जेरोधा, पेटीएम मनी, एंजल वन या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोसेस बहुत आसान है। आपको बस अपने ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करना है। वहां आपको ऐड नॉमिनी या नॉमिनी डिटेल्स जैसा कोई ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि और आपका उनसे क्या रिश्ता है, यह भरें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर सबमिट कर दें। बस हो गया काम। कुछ ऐप्स में नॉमिनी का पैन कार्ड या आधार नंबर भी मांगा जा सकता है, तो वो डिटेल्स भी तैयार रखें। अब बात करते हैं दूसरे तरीके यानी ऑफलाइन की। इसके लिए आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। यह फॉर्म आपको एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई की वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगा। उस फॉर्म में नॉमिनी की सारी जानकारी भरें, अपना साइन करें और अपने पैन कार्ड की एक कॉपी साथ में लगाएं। इस फॉर्म को आप सीधे म्यूचुअल फंड के ऑफिस पर जाकर जमा कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। नॉमिनी जोड़ने के कुछ और फायदे भी हैं। पहला, आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपकी पत्नी और बेटे में बराबर बटे, तो आप पत्नी को 50% और बेटे को 50% का नॉमिनी बना सकते हैं। दूसरा, आप नॉमिनी को कभी भी बदल सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर है। और सबसे बड़ी बात, नॉमिनी जोड़ना बिल्कुल मुफ्त और आसान है। इससे आपके परिवार का फ्यूचर सुरक्षित होता है। दोस्तों, आज भी बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में ऑन क्लेम्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों ने नॉमिनी नहीं जोड़ा था और अब उस पैसे पर कोई दावा करने वाला नहीं है। आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपडेटेड रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए और इस तरह के जानकारी वाले वीडियो देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि नॉमिनी को लेकर आपके मन में जो भी डाउट था वो आज क्लियर हो गया होगा। अगर हां, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हां, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ए के विद ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।